अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जंजीरें एपिसोड 33, क्या दबंग एपिसोड था, क्या मज़े का एपिसोड था। और शरीन आई और छा गई और सबको खा गई। जनवन आज का एपिसोड सिर्फ शरीन के नाम था, क्योंकि शरीन ने सबको सब कुछ खोल के रख दिया। सुराब की सारी पोल खोल के रख दी, सब कुछ जितने राज थे सारे खोल के रख दिए कि भाई ये इसने किया है, इसको इसने मारा है, और ये सब कुछ करने वाला सुराब है। क्योंकि उसने उसको नीचा दिखाया, उसने उसको कहा कि तुम्हारी औकात क्या है कि तुमसे मैं शादी करूं, तुम होती कौन हो जिससे मैं शादी करूं। तो जब आपने एक बंदे को इस्तेमाल किया हो और उसको उसके मुंह पे सारा कुछ कह दो, गेम के एंड पर आके आप इस तरह की बातें नहीं कर सकते। आपकी गेम एंड पे लगी हुई है। आपका वो बंदा जो आपके राइट हैंड का काम कर रहा था, आपने उसके मुंह पे सब कुछ बोल दिया कि तुम्हारी शादी मैं किसी और से करवा दूंगा, तुम बच्चा अबॉर्ट कर दो। तो फिर उसने तो कुछ ना कुछ करना था। उसको तो खोने का किसी चीज़ का डर ही नहीं था। तो उसने जाके सब कुछ खोल दिया। तरह वो सुराब के घर गई और उसकी बीवी के सामने जाके बैठ गई, सोफे के ऊपर ऊपर बैठ के। उसने फिर एक पाँव रखा, अपनी टांग के ऊपर टांग रखी, और उसने कहा कि तुम्हारी तबीयत ठीक है, तुम ज़रा औकात से बाहर लग रही हो। तब वो मुस्कुराई कि हाँ, औकात से बाहर तो मैं हो ही गई हूँ, तो प्रॉपर होकर दिखाती हूँ कि किस तरह सुराब मेरी तारीफ़ें करता था, किस तरह कहता है मेरे बाल बड़े खूबसूरत है, किस तरह उसको मेरे हाथ बड़े सॉफ्ट लगते थे, बड़े नरम लगते थे। और तुम्हारे बाल उसको, तुम्हारे हाथ तुम्हारे बाल उसको बिल्कुल नहीं पसंद थे। जिन रातों को वो तुम्हारे साथ नहीं था, उन रातों को मेरे साथ था। तो अब वो कह रहा है कि बच्चा अबॉर्ट कर दूं, तो मैं क्यों करूं बच्चा अबॉर्ट। जिस तरह से उसने बातें की और आगे से सुनने वाली ने जिस तरह दी है, उसने किस तरह से चुप करके सुनती रही और एंड पे उसने उसकी जब गर्दन पकड़ी है, और गर्दन पकड़ के खींच के उसको लेके गई, और जाके उसने कहा है, सर बुलंद सरदार, आज मैं तुम्हारे सामने बहन बन के नहीं, फरियादी बनकर आई हूँ, और मैं तुम्हारे से इंसाफ मांगती हूँ कि मेरा शोहर बदकारी करते हुए पकड़ा गया, और उसका प्रूफ तुम्हारे सामने है। ये लड़की है वो जिसको उसने आके शरीन को उसने फेंका है ज़मीन पर, शरीन गिरी है, और उसने सारा कुछ बताया कि इसको जिरगा बिठाओ, जिसको मर्जी बिठाओ, इसको संसार करो, मैं सबसे पहला पत्थर मैं मारूंगी। तो मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लग रही कि आजकल के ड्रामास के अंदर जो लड़कियां हैं वो स्टैंड लेती हैं अपने लिए, ना कि वो अपने शोहरों को डिफेंड करती हैं और लड़कियों को ही गलत कहती हैं। जेन्युइन जिस तरह वो आके लड़ी है, उसने अपने शोहर को डिफेंड नहीं किया, सुराब को उसकी गलती छुपाने की कोशिश नहीं की, ना उसने कन्फ्रंट किया सुराब को, उसने डायरेक्ट शरीन की बात मानी। उसने फ़ौरन शरीन की बात मांगी और सरबुलंद के पास पहुंच गई। अदरवाइज वो सोचती, हाँ ड्रामा भी तो ख़त्म करना, लेकिन वो सोचा भी नहीं उसने कि हाँ वो गलत भी हो सकती। उसने कहा कि ठीक है वो चलेगी। और जिस तरह से फिर उसने कहा शरीन ने कि भाई सिर्फ बदकारी का ही इल्ज़ाम क्यों लगाया, तो फिर सारी बातें खोलते हैं ना, क्यों नहीं खोले। दबंग निकली है शरीन, भाई क्या बात है, क्या अच्छाई है। उस तरह से उसने सब बताया कि भाई शहरबानों को उसने मारा, शहरबानों को भी उसने मार दिया, और सब अच्छा। सरबलंद ने शेरबानो का तो टॉपिक वैसे ही अंडर द कारपेट कर दिया हुआ है ना, कि वो तो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, कभी उसकी मंगेतर थी नहीं। उसको ऐसे शौक लगा जैसे शरीन, जैसे शहरबानो उसको खुद बता के गई थी कि मैं जा रही हूँ हॉस्टल, तो मेरा मेरा मत पूछना। जिस तरह वो ओ भाई बहुत बड़ा शौक था। फिर ताई जान गिर गई ज़मीन के ऊपर, रो रही है कि इसको चुप कराओ। भाई जब शरीर के पास खोने को कुछ नहीं था, फिर उसने कहा कि जब मेरे साथ इसने इतना जुल्म किया, इतना बुरा किया, तो मैं क्यों इसको बचाऊं, क्यों इसको सपोर्ट करूं। बहुत अच्छा किया उसने, छुपाई नहीं बात, सारी बातें जाके उसने बता दी। बहुत अच्छा किया, कभी भी चुप कर नहीं रहना चाहिए था उसको। चुप नहीं की, वो जाके बोल रही है। वही वो इस ड्रामे में जितनी शरीन शेरनी टाइप बंदी बनी रही है, कोई भी नहीं था इतना गट्स, जितनी शरीन में गट्स थे ना, उतने इस ड्रामे में मुझे लगता है किसी भी लड़की में थे। तो जी बहुत मज़े का सीन था शरीन वाला, जिस तरह से सारी एक एक बात सारी बता दी। और दूसरी तरफ हमारे तुरसम खान भी छा गए हैं, क्योंकि तुरसम खान ने वीडियो रिकॉर्ड कर ली। बड़ी जहानत की बात है तुरसम खान से एक्सपेक्ट करना कि वो वीडियो रिकॉर्ड करके प्रूफ इकट्ठा कर ले, ये बहुत बड़ी बात है। तो फिर उसने वीडियो रिकॉर्ड की और उसने जी दिखाई कि मामा जी आप मेरे साथ ये करते रहे, सारा कुछ कन्फ्रंट किया उसने उसको। और वही हुआ, जब भी आता है ना तुरसम स्क्रीन के ऊपर, स्क्रीन एकदम से ग्लो अप हो जाती है, ब्राइट हो जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि ये बड़ा रौबदार आदमी है वो, लाइक लिटरली पूरे एपिसोड में, पूरे ड्रामा में उसकी एक्टिंग, उसका एक रौब दबदबा रहा है कि हाँ भाई तुरसम है। तो फिर जी जैसे इन्वेस्टिगेशन वो करता रहा और चीज़ें करता रहा, फिर उसने जी गन निकाल ली और उसने कहा कि भाई, उसे थोड़ी सी एक्टिंग शैक्टिंग की कि भाई मैं नहीं मार सकता। जैसे उसने गन निकाल ली, और तायाजान ने भी साथ में ही जी मामा जी ने भी गन निकाल ली, और उसने भी पॉइंट आउट कर दिया तुम नहीं मुझे मार सकते, लेकिन मैं हयास खान की बेटे को मार सकता हूँ। और उसने गन चलाई, और तुरसम खान का शुक्र है दिमाग चल गया कि उसने गन में से गोलियां निकाल दी थी, और इसलिए उसने प्लान किया था। फिर जी उसने कह दिया सबको कि हाँ जी गन साफ करते हुए गोली लग गई और वो उनकी डेथ हो गई। चलो
ड्रामा इधर से खत्म हो गया, अब सारे कब्जा। तुर्सम को चाहिए कि रबिया को भूल जाए और शादी कर ले अपनी कजन के साथ प्लीज, क्योंकि उसने उसके लिए इतना किया, वरना ये तुर्सम और ये सरबलंद दोनों ही फारिग हैं, उनको कुछ समझ नहीं आती। तुर्सम को चलाने वाली वो लड़की है, तुर्सम को बताने वाली भी लड़की, और सरबलंद को भी बताने वाली लड़की हमारी रबिया, और सुराब का साथ देने वाली भी हमारी लड़की शरीन। इन 3 लड़कियों के ऊपर ड्रामा बेस्ड करता है इनके शो। ड्रामा बहुत अच्छा एंड किया। अब मजा तब आना जब ड्रामे में तुर्सम को पता लगना है कि रबिया जिसको वो अपनी बीवी बनाना चाहता था वो उसकी बन गई है भाभी, और फिर जाके सस्पेंस बिल्डअप होगा कि हाँ अब कहानी का मजा आएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। और राब खान घर के अंदर आए हैं और सब ने उनको घेर लिया जी कि भाई आ जाए, आपको पकड़ लिया। फिर उसने बोला जी कि सबके बानों के कत्ल में, शेर बानों के कत्ल में, शर्दिल के कत्ल में, सबके कत्ल में तुम्हें मैं गिरफ्तार करता हूँ जी, कल तुम्हारा फैसला हो जाएगा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। ड्रामे के 2-3 एपिसोड्स ही रह गए होंगे, मैक्सिमम 2 एपिसोड्स रह गए होंगे। ड्रामा एंडअप हो रहा है, शुक्र है फाइनली ड्रामा एंडिंग की तरफ गया, अदरवाइज इतना स्लो ड्रामा हो गया था, इतना स्लो हो गया था, कुछ बिल्डअप हो, कुछ चीज़ एंडिंग की तरफ लग नहीं रही थी। मैंने पहले ही कहा था कि एक एपिसोड में सारे राज खुल जाएंगे और अगले एपिसोड में ड्रामा खत्म हो जाएगा, और वही हुआ। तो नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं, देखते हैं क्या होगा नेक्स्ट एपिसोड में, देखते हैं क्या। तब तक के लिए सब्सक्राइब माई चैनल।